तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए और पढ़ाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वह सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट डाउन करें क्योंकि ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है और दोनों एग्जामिनेशन में दोस्तों मोल अंश से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाते हैं। परिभाषा पूछ लेगा, कभी कभी इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो अगर आपने इसको अच्छी तरीके से सरल तरीके से अगर आपने समझ लिया इस वीडियो से, तो चाहे कैसा भी सवाल आए सबको उड़ा के आने वाले हो, इसका वादा है मेरा। क्योंकि ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते, इजी आते हैं जो हम आपको बताएंगे उसी पर सीधे डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा क्योंकि जो भी टॉपिक हम शुरुआत करते हैं ना तो उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो ही जाकर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। करते हुए अपने आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मोल अंश होता है इसको मोल प्रभाज भी पढ़ा जाता है। देखिए मोल अंश यानी कि मोलों का कितना अंश है किसी के पास। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपने 50 रुपये मुझे दे दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 रुपये में से 50 रुपये मुझे दिए, ये आपने मुझे संख्या बताई। लेकिन अगर मैं आपसे अंश के रूप में पूछूं तो, भाग के रूप में पूछूं तो, प्रभाज के रूप में पूछूं तो आपने मुझे 100 में से आधे रुपये दिए, 100 में से आधा 50 रुपये मुझे दिया। ये एक भिन्न रूप जिसको अंश बोलते हैं। अंश आपने पढ़ा है ना, अंश बटे हर, भिन्न भिन्न याद करो, यानी कि मोलों का भिन्न आपका क्या कहलाएगा, मोल भिन्न कहलाएगा। और ये कैसा भिन्न होता है, ये कैसा अनुपात होता है विलयन में, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पर एक विलयन बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमने विलयन बना दिया, ठीक है। तो ये हमने इसमें चलिए कुछ भर देते हैं, विलयन भर दिया, ठीक है। और विलयन में आपका पता है ना, दो चीज़ें होती है दुनिया का कोई भी विलयन, नींबू शरबत से लेकर दोस्तों आपका लस्सी तक जो कुछ भी बनता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलय दूसरा विलायक। क्या होता है सर, एक विलय दूसरा विलायक। अब देखिए विलय विलायक को समझना जरूरी है क्योंकि इसी पर खेल आपका आगे बढ़ता जाएगा। पहला हमने कहा कि जो भी विलयन आपका बनेगा वह एक आपका विलय से मिलकर बनेगा, दूसरा सर आपका विलायक से मिलकर बनेगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है सर, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी किताब का पन्ना पलटा है, 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो जो विलय होता है ना वह एक नींबू, पानी में नींबू की तरह होता है। नींबू कितना होता है सर, 2 बूंद हम निचोड़ते हैं, इससे ज़्यादा निचोड़ दिया तो बगल में मम्मी खड़ी है देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कम मात्रा में जो होता है ना, थोड़ा सा जो होता है, देखो विलय का नाम ही क्या है, छोटा सा है। यानी कि एक विलयन में जो थोड़ा सा होगा ना उसको हम विलय बोलते हैं। और बड़ा सा लिखा है ये नाम पेरिस्टेंस क्या, विलायक, यानी कि जो ज़्यादा होगा भाई वो आपका विलायक हो जाएगा। जैसे नींबू पानी में पानी भाई 1 गिलास भरा हुआ है, ठीक है। लस्सी में आपका क्या है, जो आपका दही है वो भरा पड़ा हुआ है, वो विलायक हो गया। अरे गर्मी के दिन में ये सारे नाम छोड़ो, चलो। तो आइए अब बढ़ते हैं मोल प्रभाज के बारे में। विलय और विलायक को तो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मोलों के बारे में हम खेल रहे हैं भाई, मोलों के साथ हम खेल रहे हैं। तो विलय को मान लेते हैं कि दोस्तों इसके मोल मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जो विलय के मोल है ना वो आपके N1 है भाई। N आपका क्या दिखाता है, मोल की संख्या दिखाती है। तो मान लेते विलय के दोस्तों N1 मोल है, विलायक के मान लेते N2 मोल है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मोल अंश कौन सा अनुपात है, कौन सा ये भिन्न है, ये अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा है हमने कि किसी भी विलयन में किसी भी घटक, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो, हमने बताया ना विलयन में आपका घटक कौन कौन से होते हैं जिससे वो बना होता है, विलय होता है एक विलायक होता है। तो किसी भी घटक का अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया बताओ इसका मोल अंश उसका क्या होगा उस घटक का, तो वह कुछ और नहीं बल्कि उस घटक के, क्या लिखा हमने, उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर गणितीय रूप में। तो अगर मैं आपसे पूछी बताओ इस मोल अंश बताओ विलय का, ठीक है। मोल अंश को हम किस तरह डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें मोल अंश को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल होता है काई, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, काई पढ़ते हैं। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं मोल अंश को, ठीक है। कई बच्चे एक्स भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम इसका रियल में क्या है, काई होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहला चीज कि आप बताओ
काई का मान, मोल अंश का मान किसके लिए बताओ, विलय के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसी तरह आएगा, आप बताओ विलय के मोल अंश। तो ये कैसे आप बताओगे, भिन्न होगा। कैसा भिन्न होगा सर, जिस भी घटक का आप मोल अंश लिखोगे ना वो क्या होगा, उस घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में कुल मोलों की संख्या का बस अनुपात लेना है। बस उस घटक की मोलों की संख्या क्या होगी सर, आप विलय का निकाल रहे हो मोल अंश, तो आप क्या लिखोगे, विलय की मोलों की संख्या लिखोगे। घटक आपका विलय है तो विलय का मोल कितना है दोस्तों, n1 है तो n1 लिखोगे। बटे में क्या लिखोगे, कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कितने होंगे दोस्तों, कुल, भाई विलयन में अगर आपके कुल मोल आप निकालोगे तो n1 विलय भी होगा n1 प्लस विलायक भी होगा आपका n2, तो n2 ये हो गया दोस्तों कुल मोल। तो बटे में आपका कुल मोल आ जाएगा n1 प्लस n2। सिंपल, बस यही है। जी हाँ, बस यही है। अगर आपसे पूछ दूं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में आ जाएगा कि बताओ मूल अंश बताओ, मूल प्रभाज बताओ, विलय का नहीं बल्कि विलायक का। ठीक है, तो ये आपका कुछ और नहीं सर, ये भी आपका सेम टू सेम थोपड़ा। जी हाँ, सेम टू सेम, बस घटक आपका यहाँ पर विलायक हो गया तो क्या लिखोगे आप, विलायक की मोलों की संख्या, उस घटक की मोलों की संख्या बटे में वही कुल मोलों की संख्या यानी कि n1 प्लस n2, यही आपका विलायक का मोल अंश हो जाएगा। और एक बात खुशी की ये है कि अगर हम विलायक का एवं विलय का, एक आपका विलय हो गया, एक हो गया आपका विलायक, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें ना तो आपको एक मिलने वाला है। आप इसको जोड़ दो तो आपको एक मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना क्या होता है, आपको दे देगा विलय का मोल अंश, आपसे दे देगा विलय का मोल अंश 0.5 है और आपसे पूछेगा कि बताओ विलायक का मोल अंश क्या होगा। तो भाई एक लाइन का सवाल है, एक नंबर का सवाल है, कैसे करोगे आप, क्या करोगे, एक में से घटा दोगे। भाई एक में से घटाओगे तो विलय वाला घटेगा एक में से, तो आपको विलायक का मोल अंश दे जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करके। तो सेकंड फॉर्मूले में आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये स्टार नंबर भाई साहब बना दिया हमने, और ये पॉइंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल सिंपल सा बनेगा। मोल अंश आपसे किसी भी चीज का पूछे तो उसकी मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या यानी विलय प्लस विलायक, उनकी मोलों की संख्या साइड में निकाल के डिवाइड कर दो उस घटक की मोलों की संख्या से। अगर आपसे विलायक का पूछे तो विलायक की मोलों की संख्या को डिवाइड कर दो कुल मोलों की संख्या से। क्लियर, और दोनों को जोड़ने पर आपका ये एक बन जाता है। तो एग्जाम में इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन खेला जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डाउनलोड करके रख लीजिए अगर आपने नोट नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप जाने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी प्यारे से कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें जुनून मिलता है स्टूडेंट्स। भाई हम आपके सामने कैमरे के सामने का कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर है नहीं अभी मौजूद, कोचिंग का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो आपके लिए कर रहे हैं ना, सब आपके लिए कर रहे हैं। तो अभी छोटा सा दोस्तों कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो को कर देंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों अलग आपके लिए इस तरह और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का। तो इतना छोटा सा काम आप जरूर कर दिया कीजिए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई हंसते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।